हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? लेट्स सी, आज है जनवरी 27 है आज। हाँ, जनवरी 27। और डे कौन सा है? हाँ, ट्यूसडे। यस। और 3:04 पर मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, मतलब दोपहर के। और अभी आपको कब मिलेगी देखते हैं। लेट्स सी आज की क्या एनर्जीज हैं। मैंने आज पंखा बंद किया हुआ है तो काफ़ी सारी आवाज़ें जो है वो आपको सुनाई दे रही। ओ माय गॉड, समबडी इज टॉकिंग यू। कोई आपको कोई यहाँ पे आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वेट वेट वेट, अगर आपने अभी इस वक्त ना रेड कलर का या ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का कोई सूट या कोई शर्ट पहनी है, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ठीक है, ग्रीन या ऑलिव ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, अगर ऐसा आपने अभी इस वक्त कोई सूट या फ्रॉक या शर्ट या कमीज़ जो भी है, वॉट एवर अभी इस वक्त आपने वेयर किया, पहना हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है जिनके बारे में आप माइंड में रख कर ये रीडिंग पे आए हो या ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो उस पर्सन का जो नेम इनिशियल है ना, वैसे तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी तो ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। लेकिन कुछ साइंस मैं आपको इसीलिए बता रही होती हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। वैसे हम इनिशियल्स भी लास्ट में चेक कर लेंगे, लेकिन अगर इस पर्सन का लेटर जो है, इनका इनिशियल जो है वो SPAWV टी, हाँ टी, तो अगर ये लेटर्स हैं इनके, तो फिर ये रीडिंग आपके साथ जो है वो ज़्यादा मैच होगी। तो ये है वो पर्सन जो आपको इस वक्त स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन जो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर फर्स्ट जो थीम निकल के आई है और जो मुझे इंट्यूटिवली भी यहाँ पर पिक हो रहा है, ये पर्सन या तो बहुत इनोसेंट है, छोटी एज के हैं, बेबी फेस है, या तो फिर ये पर्सन है आपसे छोटे एज के हैं, ठीक है, एज का यहाँ पर दिख रहा है, मतलब छोटे हैं, यूथफुल एनर्जी है, काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, ठीक है। अब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल बॉडी शेप है, दुबले पतले से हैं, नॉर्मल हाइट है इनकी, कलर भी इनका मुझे जैसे थोड़ा सा गंदुमी या फेयर सा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूधिया कलर नहीं है, थोड़ा सा गंदुमी टाइप पर लेकर आओ कलर, तो कुछ इस तरह का इनका वाइब्स दिख रहा है मुझे। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। ओ, मैंने कहा ना कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपको, लुक एट दिस मून, बात ही क्लियर हो गई है। कोई छुप छुप के देखो, मून की जो है ना वो हिडन एनर्जी होती है, ठीक है। तो कोई है यहाँ पर जो छुप छुप के आपके या तो ये पर्सन आपकी जानकारी किसी से ले रहे हैं, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं छुप छुप के, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उससे आपके बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप इनके किसी फैमिली मेम्बर को जानते हो या आपके कोई दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ ऐसा कोई ऐसा बंदा या बंदी आपके साथ अटैच है जिससे ये भी बात करते हैं, तो ये उनसे आपके बारे में पूछते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और उनको ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको पता ना चले कि आप इनके बारे में जानकारी ले रहे थे या पूछ पछ रहे थे, ठीक है। मे भी उस इंसान ने आपको शायद थोड़ा बहुत हिंट दिया भी हो या आपको बता भी दिया हो कि फलां बंदा जो है वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, ठीक है, मेरी बात मत करना या मेरा जिक्र मत करना उससे, मगर वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल इस वक्त फील कर रहे हैं, मे बी क्योंकि यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को जो है ना वो दबाने की, छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं और छुप छुप कर आपकी तरफ जो है ना वो देख, हो सकता है किसी फेक आईडी से देख रहे हो, आपको पता भी ना चलता हो, और फेक आईडी से ये पर्सन आपके से बात भी की है इन्होंने, या फेक आईडी से ये आपकी आईडी में घुसे हुए हैं, घुसपैठ की हुई है इन्होंने, आपको पता ही नहीं चल रहा है या आपको पता चला ही नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर आप कोई सोशल साइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सोशल साइट पर होते हैं, तो
एंड अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जिम्नी, एक्यूरियस की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एज में अगर बड़े भी हैं तो काफ़ी यूथफुल एनर्जी दिखती है इनकी, काफ़ी यूथफुल दिखते हैं, छोटे एज में दिखते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं दिखते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे इनकी। और अच्छा, इनकी जैसे मुझे लग रहा है जैसे ये जिम वगैरह जाते हैं, या तो आप दोनों जिम में ही एक दूसरे से बात करते हो, मिलते हो या मिले हो कभी, या तो फिर ये खुद जो है वो, अगर ऐसा नहीं है तो ये खुद कहीं जिम में भी जाते हैं। मतलब इनकी बॉडी काफ़ी शेप वाली दिख रही है, डोले शोले बने हुए हैं, टैटू हो सकता है, ठीक है। और पेज की एनर्जी बार बार आ रही है, तो लेकिन पेज इन सेंस के यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ सोर्स जो है वो यहाँ पर मुझे थ्री ऑफ सोर्स, और यहाँ पर मुझे जस्टिस ये रिवर्स में मिले हैं, ठीक है। आई डोंट नो, बट थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। लेट मी क्लैरिफाई, थोड़ा सा और इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, या क्यों आपको मिस कर रहे हैं, या इमोशनल इस वक्त आपके लिए क्यों हो रहे हैं, और ये पेज की एनर्जी बार बार क्यों आ रही है, क्योंकि दो पेजेस हैं हमारे पास और एक बीच में इनके किंग है। तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना दिल और दिमाग की जंग लड़ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फ़ैसला किया जाए, क्या बात की जाए। एक तरफ तो प्यार भी करते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, दूर भी नहीं जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं, तीसरी तरफ इस पर्सन के पास इतनी ज़्यादा कोई बड़ी आपको देने के लिए सॉलिड ऑफर भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो फर्स्ट में यहाँ पर एनर्जीज पिक कर रही हूँ। और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल आई है, वाओ। एक एनर्जी हम और देखेंगे, ओ वाओ, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, वाओ, लुक एट दिस, एम्प्रेस, ओ आई लव दिस कार्ड, आई लव। मुझे एम्प्रेस की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ना, मतलब मैं अगर इन दो एनर्जीज को साथ में रखूं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्प्रेस, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो व्हील है, ये जो पहिया है या जो बॉल है, वो आपके कोर्ट में आ चुका है। यानी आप अब आपके हाथ में है ये फैसला करना। इट्स वेरी अमेजिंग एनर्जी, मुझे ये एनर्जी बहुत खूबसूरत लगती है कि जहाँ आप अपने थ्रोन पर बैठे हुए हो और अपनी हुकूमत कर रहे हो। मतलब एम्प्रेस, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपका वक्त बदलने वाला है। अभी इस वक्त अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप लेट्स से अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, कहीं पर जॉब नहीं लग रही है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो ख़त्म होने वाली हैं। वो टाइम आ चुका है कि आपकी ये दिक्कतें, परेशानियां ख़त्म, आप एम्प्रेस एनर्जी में जाने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस में हैं और वो साइकिल अपना कंप्लीट करने के भी कगार पर हैं, और साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि चेंज को भी दिखाता है। तो कुछ आपकी पर्सनालिटी में, कुछ आपके अंदर भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। विद इन 3 मंथ्स आपके अंदर भी बहुत हद तक चेंज आएगा। आप शायद अभी भी हेल्दी चॉइस की तरफ जा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपना वेट लॉस की तरफ जा रहे हो। तो ये 3 महीने के अंदर आपको इसका एक वाजे रिजल्ट मिलने वाला है। यानी 3 महीने के अंदर अंदर आप टोटल एक एम्प्रेस की एनर्जी में जाओगे, ठीक है। एम्प्रेस से मुझे एक फर्टाइल एनर्जी भी आती है, जहाँ पर बेबीज़ होने के में भी ये पर्सन आपके साथ बेबी चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी में, काश के आप इनकी डेस्टिनी में लिखे होते। और ये मेरे ख्याल से जैसे नहीं होता कि एक ऑब्सेस्ड होता है कोई इंसान आपको लेकर, जो बता नहीं रहा लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस, ये दो चीज़ों को अगर मैं रखूँ, एक ऐसा किंग जो बहुत लविंग होता है, बहुत केयरिंग होता है, मन ही मन में वो बहुत आपको बहुत एडमायर करता है, आपको बहुत लव करता है, यानी कि आपके ऊपर मरता मिटता है, ठीक है, एक ऐसा किंग। और दूसरी तरफ एम्प्रेस बैठी हुई हैं, वाओ। एक तरफ किंग ऑफ कप्स है, और क्यों ना वो किंग ऑफ कप्स एम्प्रेस को प्यार करे, क्यों ना, क्योंकि ये तो एम्प्रेस तो प्यार के लायक है भाई, आप तो प्यार के लायक हो, क्यों ना आपको प्यार किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल के लिए इस किंग के पास आपको देने के लिए कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि इस किंग को पता है कि आप एम्प्रेस हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो एक अच्छी लाइफ, आप डिज़र्व करते
करते हो मतलब चेंज। अब मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मैं भी हो सकता है कि आप कहीं और फंसे हुए हो, कहीं किसी कार्मिक के साथ, किसी कार्मिक पर्सन के साथ फंसे हुए हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकालो और अपने लिए, अपने लाइफ के लिए या अपने लिए कोई डिसीजन लो। ठीक है, वक्त आ चुका है कि आपको डिसीजन लेना चाहिए। अब ये बहुत ही रेयर लोगों के साथ मैच होगा जो मैंने अभी बात कही कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो। तो उनके लिए है कि ये पर्सन जो है वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, पर जहाँ आप हो वहाँ आप सही नहीं हो, आपको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अपने हक के लिए उठना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आप किसी टॉक्सिक बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लिए कोई फ़ैसला करो। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अभी ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें मैं चैनल कर रही हूँ, तो मैं सबके लिए बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ मैच नहीं होती आप छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। इससे पहले की जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर वो आपसे मैच हो रही हैं तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा और हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस लेंगे कि ये किंग ऑफ कप्स और क्या चाहते हैं आपसे, और ये पेज ऑफ पेंटिकल की जो छोटी सी ऑफ़र है, क्या ये ऑफ़र कभी बड़ी ऑफ़र बनेगी। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर तो आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए आपको शायद स्टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन देख रहे हो इस एनर्जी में है जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं। इनको लगता है कि इनके हाथ जो है ना बंधे हुए हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, या आपके लिए करना चाहते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन इनके पास इस वक्त इनके पास बहुत कम ऑफर है आपको देने के लिए। हाँ देखो, द हाई प्रिस्टेस, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इनके ऊपर कोई चीज़ करवाई है, कोई स्पेल वर्क करवा के या कुछ ऐसा करवा के इनके हाथ जो है वो बांध दिए हैं, या कोई ऐसी फीमेल पर्सन है, कोई भी हो सकती है इनकी लाइफ में, उस फीमेल के ये इन्फ्लुएंस में है। उस फीमेल के होते हुए ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ कर पाएंगे, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए। आप देखें, बंदी चारों तरफ से बंधी हुई है, देख रहे हो, हर तरफ से आंखें भी बंद हैं, आंखों पर भी पट्टी, हाथ भी बंधे हुए, और चारों तरफ यहाँ पर सोर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना आपको इस वक्त जो है ना, लेकिन इनको अच्छी तरह पता है कि आप ये छोटी ऑफर डिजर्व नहीं करते हो। ये बात इनको अच्छी तरह से पता है। इनको पता है कि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो, और आप इस छोटी ऑफर को डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्या चेंज ला रहा है कि मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स व्हील ऑफ फॉर्चून क्या चेंज ला रहा है? सॉरी, मेरे गले में ना अटकन हो गई। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन, एक तो होता है मिसिंग एनर्जी, एक होता है पछतावे वाली एनर्जी। नहीं, ये कुछ अलग ही एनर्जी है जहाँ पर आप, आई डोंट नो मैं आपको समझा पाऊँ या नहीं, जहाँ पर वो इंसान के देख रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं उसके पास आना तो चाह रहा हूँ, मुझे पता है वो क्या डिज़र्व करती है या क्या डिज़र्व करता है, मुझे पता है उसकी क्या वैल्यू है, क्या कदर है, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उसको वो चीज़ नहीं दे पाता हूँ, दे पा रहा हूँ, तो मैं लूज़र हूँ। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं लूज़र हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम अपनी जगह पर स्ट्रांग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चेंज क्या है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है? क्या चेंज लेकर आ रहा है? क्या रिलेशनशिप में? ओ माय गॉड, मैंने रिलेशनशिप की बात की और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो देखो चेंज यहाँ पर है कि ये जो भी पर्सन है आपके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ये पर्सन पलट कर आपके पास ही आएंगे और आप दोनों का रिश्ते में चेंज आएगा। ठीक है, आप, यानी डेस्टिनी ने आपको ये इंसान देना है, मिलवाना है, सो वो डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, रही बात कुछ उबड़ खाबड़ रास्तों की, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे इस इंसान को अगर आपके पास आना है, अगर आपको चूज़ करना है, आपको जो है वो रखना है अपनी लाइफ में, तो कुछ इस पर्सन को पीछे छोड़कर आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा यहाँ से लटक रहा है, पता नहीं क्या है, कपड़ा है कि क्या, आई डोंट नो, बट ये इसमें ना कुछ ब्लड है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें में भी हो सकता है, इनके खूनी रिश्ते, ठीक है, वो कुछ ऐसा चीज़ जो इस पर्सन को पता है कि कुछ तो
तो है जो मुझे ये दीवारों से अगर अपने आप को आज़ाद करके निकलना है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो ये बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आज़ाद है, पट्टियाँ नहीं है, वो पट्टियाँ यहाँ से खुल चुकी हैं, ये देखो खोल के ये आगे बढ़ रहा है। तो ये पर्सन जो है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं और ये डिसीजन आपके फेवर में लेंगे, ये व्हील आपके फेवर में आएगा। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं दोनों का सेम, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों की सेम फीलिंग्स हैं, तो ये पर्सन जो है वो जाहिर सी बात है अगर ये ट्रेवल करके आ रहे हैं तो आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब अगर इस पर्सन को कुछ पीछे छोड़ना पड़ा या कुछ अपना नुकसान करवाना पड़ा तो ये उसके भी लिए तैयार हैं, या आगे जाके इन नियर फ्यूचर आपको दिखेगा कि ये रेडी होंगे आपकी तरफ आने के लिए, और चाहे इनको उसके लिए कुछ भी खमियाजा भुगतना पड़े। मे भी इस पर्सन को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन को छोड़नी पड़ सकती हैं, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते, ये बात तो तय है। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का सोल कनेक्शन है और इस पर्सन को आपके साथ जो सोल कनेक्शन फील होता है वो आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये पर्सन जो है वो अभी भले ही वो कहीं बंधे हुए हैं, अभी भले ही वो दिक्कत में है, अभी भले ही हालात कुछ भी हों, लेकिन ये पर्सन आपको, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है, मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर इस पर्सन की जो राहें हैं वो आपकी तरफ आएंगी। हाँ, उसके लिए इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये है, बहुत सारी चीज़ें इनको पीछे छोड़नी पड़ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनको नुकसान हो सकता है, बट ये अपने माइंड को शायद रेडी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये अपनी एम्प्रेस को नहीं छोड़ सकते। वाई दिस एम्प्रेस इज़ हियर, लेट्स सी, देखते हैं क्या एम्प्रर आता है। एम्प्रेस तो आ चुकी है हमारे पास, 2 ऑफ कप्स भी आ चुके हैं, किंग ऑफ कप्स भी आ चुके हैं और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ चुके हैं। तो क्या यहाँ पर एम्प्रर के आने की कोई गुंजाइश है? लेट मी सी। आपके सामने ही शफल करेंगे और देखेंगे 2 कार्ड्स गिर चुके हैं। लेट, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई कैन नॉट मेक दिस अप। ओ माय गॉड, मतलब मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो गए। 2 कार्ड्स ये यूं थे ना, ठीक है, आपके सामने गिरे थे, एंड लुक एट दिस एम्पर, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओ माई गॉड, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ये पागल साइको है, साइको, ये बंदा आपको नहीं छोड़ सकता। आपको क्या लगा है कि इनको आपकी परवाह नहीं है? आपको क्या लगता है कि ये छोड़ चुके हैं आपको? ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। लुक एट दिस, ये इंसान आपके साथ जो फील करते हैं किसी के साथ नहीं कर सकते। एम्प्रर एंड एम्प्रेस, मैं सिर्फ सबूत मांग रही थी और वो मुझे मिल चुका है। मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको कुछ और समझाने की, बताने की, या कुछ बताने की कुछ भी ऐसी ज़रूरत है। कुछ है क्या ज़रूरत? देखो आपके सामने कार्ड शफल किए हैं मैंने, आपके सामने कार्ड्स आए हैं, और यहाँ पर दूसरा कार्ड था, वो था 5 ऑफ वेंड्स। आपको पता है 5 ऑफ वेंड्स जो है ना, वो दिखाता है एक झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे। आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल चेंज। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल डिवाइन काउंटर पार्ट्स। हाय हाय, सदके जाऊँ, ऐसे करके वो नहीं होता, वारी जाऊँ। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। आप दोनों जब स्टेज पर बैठोगे ना, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों स्टेज पर बैठे हो और दोनों या फिर दोनों एक दूसरे के साथ, जिस वक्त आप दोनों एक ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ जा रहे हो, या दोनों जिस तरह से मतलब एक साथ बैठे हुए हो ना, तो पता मतलब क्या ही तो जोड़ी लगेगी, क्या ही तो लोग मतलब लोग यहाँ पर आप देख रहे हो, लोग अप्रिशिएट करेंगे, मतलब बोलेंगे कि यार क्या बात है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और दोनों ही एक दूसरे के मुकाबले पर हो, टक्कर का मुकाबला देते हो एक दूसरे को, दोनों मतलब दोनों एक जैसे हो। इनको भी, ये भी हो सकता है फेमस हैं अपनी अपने कम्युनिटी में, जहाँ पर ये अपनी काम करते हैं, कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स सर्कल में कहीं पर भी, तो आप भी हो, आपको भी बहुत लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, और आप एक अपने ही एक रोब में हो, तो ये भी अपने ही एक रोब में है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए हो, दोनों ही।
और इस कनेक्शन को या इस चीज़ को पाने के लिए इस पर्सन को अगर फाइट करनी पड़ी, कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ी, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। बाय द वे, इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन जो है हर्मिट की एनर्जी में है, आइसोलेशन में है, लेकिन थोड़ा इनको टाइम लगेगा। इस जो कुछ भी इन्होंने प्लान किया हुआ है ना, या जो कुछ भी ऊपर वाले ने प्लान किया हुआ है आप दोनों के लिए, इसको थोड़ा टाइम और लग सकता है। लेकिन ये पर्सन जो है वो इस वक्त थोड़ा सा मुझे आइसोलेशन में दिख रहे हैं, चुप हैं, खामोश हैं, साइलेंट हैं, साइलेंटली देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन खामोश हैं। थोड़ा सा अपने आप को इन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ है। टॉरस हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन, लियो हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। आप हो सकते हो, जिमनाई हो सकते हो, आप वर्गो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 एंड 4 मेजर अरकानाज हैं हमारे पास आज आपकी रीडिंग में, और चारों के चारों मेजर अरकानाज इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत पॉजिटिव, और मतलब डायरेक्टली वो बात बता रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त अपनी सोल सर्चिंग पर है, इनको अपने आप को हील करना ज़रूरी भी है, ठीक है। यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी है, तो अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो बच्चे हैं आपके या इनके बच्चों का है कुछ सीन। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस यहाँ पर बॉटम में आया था, तो मे भी हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो इस मामले में आपके कुछ अच्छे दोस्त आपको, आपकी और इनकी कुछ अच्छे दोस्त, ठीक है, आपकी और इनकी हेल्प कर सकते हैं आप दोनों के इस मामले में, ठीक है। मे बी इस वक्त ये पर्सन को डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो ये पर्सन अपने आप को उधर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली को डिपेंडेंट है किसी पर, या वैसे ही मेंटली किसी के ऊपर को डिपेंडेंट है, आई डोंट नो, बट ये पर्सन अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने की, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, आपको ना अपने आप को कंट्रोल करना है, ना ही इस पर्सन को कंट्रोल करना है, ना ही सिचुएशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये अनफोल्ड होगा ये सिचुएशन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है। अनफोल्ड होगा लेकिन नेचुरली होगा, ठीक है ना। और एक कार्ड हम 2 ले लेते हैं, बल्कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ऑब्सेशन आपकी तरफ इस पर्सन की बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो ये पर्सन अब जब भी आपसे बात करेंगे, जब भी ये हर्मिट मोड से बाहर आएंगे, अपनी सोल सर्चिंग से बाहर आएंगे, आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए शायद ये आपसे बात कर भी चुके हैं, तो दोनों की बहुत ही डीप कन्वर्सेशन होगी, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप दोनों मिलकर उस चीज़ को या अपने रिलेशनशिप को मिलकर जो है हॉनेस्टी के साथ डिस्कस करके उन सारी चीज़ों को एक साथ उनका हल ढूंढेंगे, ठीक है, या हल निकालेंगे, ये कहूँ तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि देखो रिश्ता दोनों का है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को साथ में मिलकर हल करना पड़ेगा। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स, मैंने वादा किया था मैं इनिशियल्स देख लूँगी लास्ट में। वैसे शुरू में तो मैंने इनिशियल्स जैसे रैंडमली आपको इंट्यूटिवली बताए थे, जो मुझे पिक हो रहे थे, जो मुझे दिख रहे थे। बाकी अभी मैं आपको जो है वो इनिशियल्स निकाल के मैंने कहा दिखा दूँ। जे है, वाई है, एच है, 2 बार एच है, डब्ल्यू है, मे भी इनके नाम में आता हो, बल्कि 3 बार एच है, ये तो डबल कन्फर्मेशन है, जी है, और यहाँ पर एफ़ की भी एनर्जी है, एफ़ है, टी है, जेड है, ये सारे इनिशियल्स हैं। अगर कोई नाम बनता है तो आप देख लीजिए, ठीक है। सो होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। क्लेम ज़रूर करना अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।